बीजेपी में ही इस आदेश को लेकर विरोध हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुचात। इस विरोध के बाद पुलिस की तरफ से आदेश को अब स्वैच्छिक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, इन सब पे रेट लिस्ट चस्पा किए जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ठेले पर दुकानदारों के नाम क्या टंगवाए, सियासी युद्ध शुरू हो गया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अब हर खाने वाली दुकान या ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बाइकॉट था। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जुडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, ये सामाजिक अपराध है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला है, अदालत इस पर संज्ञान ले। क्या मैसेज देना चाहते हैं पुलिस के अधिकारी कि अगर ये मुसलमान है तो इससे क्या फल ना लिए जाए? इस तरह के फरमान देश को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी अपने शासन से दरख्वास्त है कि ऐसे फरमानों को तुरंत रद्द किया जाए। ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार का। मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप नफरत की बात करना चाहते हो। लोगों के साथ कांवड़ यात्रा शुभारंभ हो रहा है, उसका स्वागत करने के लिए हिंदू और मुसलमान सब मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए और मुसलमानों के जिस रास्ते से कांवड़ गुजरे उस रास्ते से मुसलमानों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो बात फरमान आपने जारी कर दिया, मुझे ऐसे पुलिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पे शक होता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। आप नए अधिकारी हो, आपको सोचना चाहिए। विपक्ष के साथ साथ इस फैसले का विरोध बीजेपी की सहयोगी JDU की तरफ से भी किया गया। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने भी दो टूक कहा कि ये फैसला धार्मिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, इसलिए तुरंत वापस लिया जाए। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। क्या आप लोग के इस ऑर्डर को, इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसको वापस लेने की भी मांग करते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और उन और जिलों में ना होने दें। भैया ये काफी टाइम से हुआ है, यहाँ पुलिस वाले आते थे और पहले ये चाइल्ड लवर पॉइंट होया करता था। पुलिस वाले आए कि अपना नाम चेंज करिए ये, और उसके बाद से काफी परेशान हुए बच्चे ये, और दोबारा पहले वकील साहब टी स्टॉल कराया, उसके बाद उन्होंने बोला हिंदी में करना है। अच्छा जी, हिंदी में लिखाया। फिर ये राजनीति के अलावा बॉलीवुड तक ये मुद्दा पहुंच गया। गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस पर सवाल उठाए और एक्स पर पोस्ट लिखा। मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आखिर क्यों नाजी जर्मनी में वे केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। विवाद जब बढ़ा
तो इसे लेकर प्रशासन की तरफ से सफाई आई और कहा गया कि अब इस आदेश को स्वैच्छिक कर दिया गया है, यानी दुकानदार चाहे तो अपने नाम का पोस्टर अपनी दुकान के बाहर लगाए। पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। प्रशासन की तरफ से अपने आदेश को स्वैच्छिक करने के बाद अखिलेश यादव ने ऐसे आदेश को पूरी तरह से खारिज करने की मांग की और बता दिया कि आने वाले दिनों में वो इस मामले को लेकर यूपी सरकार को घेरते रहेंगे। संदीप सैनी के साथ अभिषेक आनंद, मुजफ्फरनगर, आज तक। 22 तारीख से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट के दुकानदारों को यह आदेश दिया कि वे अपने नाम का बोर्ड दुकान के बाहर लगाएं। पुलिस ने अपने इस आदेश का कारण कानून व्यवस्था बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और आज दिन भर इस पर जमकर राजनीति होती रही। निसार फल, हलीम बिरयानी, इमरान भाई लजीज होटल और स्पेशल शाही शीरमार प्रोफेसर फरमान। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर की इस नई सूरत से विवाद गहरा गया है। पुलिस ने ठेले पर दुकानदारों के नाम टंगवा दिए। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। पुलिस की दलील है कि उनके इस आदेश का मकसद श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। यूपी पुलिस के इस आदेश का असर भी दिखा और मुजफ्फरनगर की दुकान, होटल और ठेलों पर लोगों ने अपने नाम की पट्टी लगा दी। ये होगा 6-7 दिन हो गए जी। किसने कहा था आपको ये बोर्ड लगवाने के लिए? ये प्रशासन ने कहा जी। क्यों, वजह क्या है इसकी? कांवड़ आ रही है, क्या वजह है? ये इसीलिए लगा होगा जी, कांवड़ की वजह से ही। कांवड़ की वजह से लगा होगा, कहने लग गया भाई ये नाम लिख के अपना आदमी देख समझ जाए, देख के मुसलमान है कहने लग गए, इनसे फल खरीदना नहीं खरीदना। क्या किस तरीके का प्रभाव, किस तरीके का मैसेज आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज से हैं, उस पर बोर्ड लगाया गया है कि आप निसार जो है आम बेच रहे हैं और कांवड़ यात्रा आएगी, हिंदू धर्म के लोग हैं वे आएंगे लगातार, तो क्या लगता है कि आप लोगों को नुकसान होगा, दुकानदारी होगी इस चीज से? क्या वे नहीं खरीदेंगे, बस देख के इस नाम को देख करके वे नहीं खरीदेंगे। ये प्रशासन ने कहा है जी हमें बोर्ड लगवाने के लिए। वजह क्या है इसकी? वजह बस उन्होंने जैसा कहा ऐसा कर लिया हमने। नहीं, कांवड़ आ रही है, आप लोगों ने पूछा कि क्यों? हाँ, कांवड़ की वजह से कह रहे हैं लगवाना बोर्ड। ये सबको ही कहा गया है या आप लोगों को? सबके लिए ही है जी। इससे क्या मैसेज कांवड़ यात्रा पे जाने वाला क्या लग रहा है आपको? जो प्रशासन ने ये पहल की है दुकानों पर, संस्थानों पर बोर्ड लगाने के नाम के, क्या सही है या गलत है? क्योंकि कांवड़ यात्रा चलेगी, लाखों करोड़ों कांवड़िए यहाँ से गुजरेंगे, तो क्या लगता है कि आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। सही करा उन्होंने, जो भी करा है बढ़िया काम। प्रशासन की दलील है कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए आदेश जारी किया गया, जिसे कांवड़िए भी सही मानते हैं। ये जो पहल की है बहुत सही पहल की है। बिकॉज क्या होता है ना, हम जब बैठते हैं पता नहीं तो हिंदू या मुस्लिम है,
बट अब नाम हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई हिंदू का मुस्लिम किसका है। ये नहीं कह रहा कि मुसलमान हमारी हेल्प नहीं करते, हिंदू हेल्प करते हैं, हमारे मुसलमान हमारी हेल्प करते हैं, मगर वो चीज़ है ना कि हमें पता लग जाए कि हम किसके यहाँ बैठ रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, हम किसके यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुत बड़े किए इन्होंने, जो भी किए सरकार ने, जो भी किया बहुत बढ़िया किया। हिंदू को देखते भोला आएगा, पड़ेगा हिंदू की दुकान है तो उस पर जाएगा, मोमडन की दुकान होगी तो भोला नहीं जाएगा, इसलिए बहुत बढ़िया करा जो भी चूज करा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ दुकानदार नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर दुकान चलाते हैं, इससे कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसे लेकर पुलिस के पास शिकायत आई तो जांच के बाद ये आदेश दिया गया। मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी हाजी गुलजार मंसूरी, ये जो बोर्ड है ये एक नया बोर्ड लगाया गया है प्रशासन की तरफ से। जब कहा गया तब जाकर के ये बोर्ड लगाया गया है, ये बताने के लिए कि इस दुकान का ओनर कौन है। हमारे साथ दुकान के ओनर भी खड़े हैं। क्या नाम है साहब आपका? हाजी गुलजार। गुलजार साहब, ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और आप कह रहे हैं दिल्ली में भी आपकी ब्रांचेस हैं? जी, हमारा एक दामाद है, एक भांजा है दिल्ली में, ओखले में, एक साइन बाग में। अच्छा, तो ये जो आपने बाहर जो अलग से लगाया नया जो चमकसा रहा है ये फ्लेक्स, ये कब लगा है? 1 हफ्ते ज्यादा हो गया। 1 हफ्ते जी जी, ये चौकी इंचार्ज साहब आए थे हकीकत, वो बोले जी इस पे अपना नाम दिखाओ, नाम अलग से फ्लेक्स लिखवा के वो लगवाओ। मैंने जी नाम तो ऊपर लिखा हुआ कहने के नहीं चाहिए, इसके जो प्रोपराइटर है उसके नाम होना चाहिए, तो बाद में लगवाया है। सब दुकानदारों के लगे हुए सबने लगवाए है। मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा निकलने का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस के आदेश से इस यात्रा से ये विवाद जुड़ गया है। संदीप सैनी के साथ अभिषेक आनंद, मुजफ्फरनगर, आज तक।